कल अपन ने पढ़ा एक्सियल, एक्सियल के बाद आज अपन बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल में 80 बोन्स अपन ने कल देख ली थी, अपेंडिकुलर की बात करते हैं आज अपन। अपेंडिकुलर में कितनी बोन्स अपन ने देखी? 126, ठीक है ना, 126 बोन होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल में। देन अब इसमें क्या क्या डिवाइस जो है हमने डिवीजन किया है अपेंडिकुलर में। हमने एक तो हो गया हमारा अपर लिम्ब, अपर लिम्ब मतलब बोथ हैंड, और दूसरा हो गया हमारा लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब मतलब हमारे दोनों पैर। तो यहाँ पर दोनों हैंड हो गए और दोनों पैरों की बात हम करेंगे। दोनों हाथों और पैरों में देखें तो 30 बोन ईच साइड होती है। दो हाथ होते हैं तो कितनी हो गई? 60, है ना। 30 हड्डियां, 30 बोन हमारे एक हाथ में रहेंगी, दोनों हाथों को मिला के हो जाती है हमारी 60 बोन। सेम ऐसा ही यहाँ पर है, 30 हड्डियां एक पैर में मिलेंगी, दो पैर होते हैं तो हो जाती है हमारी 60 बोन, ठीक है ना। सेम ऐसा ही है अपर लिम्ब में, मतलब दोनों हाथों में 60 बोन, दोनों पैरों में भी 60 बोन होती। 60 और 60 हो गई हमारी 120। अभी भी हमारी जो है 6 हड्डियां बच रही हैं, तो दो तो हम मान लेते हैं क्लेविकल, क्लेविकल को भी हमने अपेंडिकुलर में लिखा है। दो क्लेविकल बोन हो गए। कौन सी क्लेविकल बोन होती है? ये वाली, जिसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, जो हमें फील भी होती है यहाँ पर, है ना, बोथ साइड। एक क्लेविकल बोन ये है और एक क्लेविकल बोन ये है, ठीक। इसे हमने अपेंडिकुलर में इसलिए रखा है क्योंकि ये जो अटैच है वो हमारे किससे है? अटैच है हमारे शोल्डर से, है ना। यदि हम लेटरल साइड देखेंगे तो लेटरल साइड ये किससे अटैच होती है? हमारे शोल्डर से, और मीडियल साइड हमारे स्टर्नम से अटैच होती है। तो दो हो गई हमारी कौन सी बोन? क्लेविकल बोन। देन ऐसे ही दो बोन हो जाती है हमारी शोल्डर बोन, शोल्डर, दो शोल्डर, और दो हो जाती है हमारी हिप बोन। दो चार 6 बोन ये हो गई, 60 ये हो गई, तो 60 लोअर लिम्ब में हो गई। तो इस टाइप से हम देखते हैं अपेंडिकुलर में हमारी 126 हड्डियां होती हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे अपर लिम्ब की। अपर लिम्ब में जो है हमने 60 जो बोन देख रहे हैं उसको हम काउंट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अपर लिम्ब की बात करेंगे। सबसे पहली बोन हमारी कौन सी हो जाएगी अपर लिम्ब में? देखिए, अपर लिम्ब 60 बोन होती है, ठीक है ना। तो देखिए, पहली बोन हमारी हो जाती है ह्यूमरस बोन। सबसे पहली बोन हमारी कौन सी हो जाएगी? ह्यूमरस। पहली बोन हो गई हमारी ह्यूमरस। ह्यूमरस बोन कौन सी हो जाती है? ठीक है, जो अपर आर्म में जो बोन होती है वो हो गई ह्यूमरस। फिर उसके बाद हम आते हैं लोअर आर्म की ओर, तो यहाँ पर हमें दो बोन दिखती है। एक बोन हो जाएगी हमारी कौन सी? एक बोन हो जाएगी हमारी रेडियस, और दूसरी बोन हो जाती है हमारी अल्ना। एक रेडियस और एक अल्ना, ठीक है ना। यहाँ पर हमारी दो बोन है लोअर आर्म के पास, एक रेडियस। रेडियस मिलती है हमेशा थंब के पास, याद रखना। रेडियस कहाँ मिलेगी हमें? थंब के पास मिलती है, और अल्ना मिलती है हमें लेटरल, ठीक है ना, लिटिल फिंगर के पास। तो एक रेडियस हो गई और एक अल्ना हो गई, दो बोन्स हमारी ये हो गई। देन इसके बाद फिर हमारी कौन सी आ जाएंगी? ये हो गई एक, ये हो गई दो, ठीक है ना। एक ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना, ये हो गई तीन बोन। अब आते हैं हम कहाँ पे? कार्पल बोन के पास। अब हम हमारे रिस्ट के पास आएंगे। रेडियस अल्ना हो गई यहाँ पर, है ना। ये वाला जो रीजन होता है, यहाँ भी हमें बोन्स दिखाई देती हैं। इन बोन्स को हम कौन सी बोन्स बोलते हैं? कार्पल बोन। तो कार्पल बोन जो होती हैं वो होती हैं 8। इस तरह से जो है कार्पल बोन हमें 8 दिखाई देती है, जो कि दो रो में अरेंज रहती है, ठीक है ना। दो रो में अरेंज रहती है, मीन्स एक 4 बोन ऊपर वाली रो में रहेंगी, 4 बोन नीचे वाली रो में रहेंगी। तो ये दो रो में अरेंज रहती है। ऊपर वाली रो को हम प्रॉक्सिमल रो बोलते हैं, प्रॉक्सिमल रो, याद रखिएगा। जो ऊपर वाली जो रो है
उसे हम प्रॉक्सिमल रो बोलते हैं, और जो नीचे वाली रो होती है उसे हम डिस्टल रो बोलते हैं। डिस्टल, DISTAL, डिस्टल रो। 2 लाइनों में अरेंज है ये 8 कार्पल बोन, ठीक है ना। तो ये कितनी हो जाएंगी? 8, ठीक। अब इसके बाद कहाँ आएंगे हम? कार्पल बोन के बाद अब हम कहाँ आते हैं? अब हम आते हैं हमारे हथेलियों के पास जो बोन है। 8 कार्पल बोन तो यहाँ हमें देखने को मिलेंगी, है ना। 2 रो में रहेंगी, एक रो नीचे की ओर रहेगी, एक रो यहाँ ऊपर की ओर रहेगी। 4 बोन यहाँ, 4 बोन यहाँ, तो 8 हो गई कार्पल बोन। अब इसके बाद 5 हमें कौन सी दिखती है? मेटा कार्पल। तो यहाँ पर हमें जो है 5 बोन दिखाई देंगी, ठीक है ना, लंबी लंबी सी। इनको हम बोलते हैं मेटा कार्पल। 1 2 3 4 5। तो 5 हमें कौन सी रो दिखती है? हमारी मेटा कार्पल। तो 5 हो गई हमारी मेटा कार्पल। एक ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फिर हमारी कौन सी हो जाती है? कार्पल बोन, और फिर आ जाती है हमारी मेटा कार्पल बोन, जो कितनी होती है? 5, ठीक है ना। अब देखिए 5 बोन जो है, एक तो थंब के पास चली जाएगी, एक इंडेक्स फिंगर के पास, मिडिल फिंगर के पास। मंगेश गुर्जर जी, आप प्लीज म्यूट रखें, ठीक है ना। तो इस तरह से 5 बोन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं हमारी फिंगर्स की। तो फिंगर्स में जो है ना, डिजिट में जो है 14 बोन दिखती हैं। 14 कैसे दिखती हैं? 2 तो हमारे अंगूठे के पास रहती है। हम अपने अंगूठे को जो है 2 टाइप से फोल्ड कर सकते हैं। एक बोन यहाँ रहेगी, एक यहाँ, तो 2 अंगूठे में रहेंगी, बाकी 3 बोन हमारी ये सब जो फिंगर्स हैं यहाँ पे 3-3 मिलेंगी, और यहाँ पर कितनी मिलेंगी? हमें 2 मिलेंगी। हम काउंटिंग भी इस तरह से करते हैं ना, 1 2 तो 1 और 2, है ना। तो इस तरह से हम पूरे गिनेंगे तो कितनी बोन्स आ जाएंगी फिंगर्स में? 14 बोन्स आ जाती है, जिसको हम कौन सी बोन्स कहते हैं? फेलेंजेस, है ना। 14 फेलेंजेस मिलेंगी। इस तरह से जैसे अंगूठे के पास 2 हो गई, यहाँ पर मिलेंगी हमें 3 छोटी छोटी बोन, ठीक है ना। इस तरह से 3 छोटी छोटी बोन्स हमें देखने को मिलती है। तो 14 हमें क्या मिलती है? 14 मिलती है हमें फेलेंजेस, 14 फेलेंजेस, ठीक है ना। सबको दिख रहा हो? नीचे का स्क्रीन नजर नहीं आ सर अंगूठे की बोन को रेडियस बोन कहते हैं ना? अंगूठे की बोन को रेडियस बोन नहीं बोलते हैं। अंगूठे के पास जो बोन है उसे हम रेडियस बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर जो बोन है, देखिए ये हाथ है, ये हमारा ह्यूमरस बोन। यहाँ पर एक हमें जो बोन दिख रही है वो ह्यूमरस। यहाँ पर हमें 2 बोन दिखती है, एक बोन अंगूठे की ओर है और दूसरी बोन हमारी लिटिल फिंगर के पास। ये वाली जो बोन है ना, ये हमने बनाई, ये ह्यूमरस है। ये 2 बोन्स हमने बनाई। तो जो अंगूठे के पास जो बोन जा रही है उसे हम बोलते हैं, हमें फील भी होती है। इस बोन को हम बोलते हैं रेडियस बोन, और जो यहाँ पर हमें दिखती है इसे हम बोलते हैं अल्ना बोन। रेडियस और अल्ना। फिर यहाँ पर जो बोन्स हैं ये 2 रो में है, ये हमने बताया है, 2 रो में अरेंज रहेंगी, है ना। इसे हम क्या बोलेंगे? कार्पल बोन, ठीक है ना। 2 रो में जो ऊपर वाली रो है, जो यहाँ पर जो रो मिलेगी उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल रो। उसके नीचे जो रो मिलती है उसे हम बोलते हैं डिस्टल। अब फिंगर्स की, तो फिंगर्स में जो है 14 बोन्स देखने को मिलती हैं, है ना। अंगूठे को नहीं बोलते हैं, अंगूठे को रेडियस बोन नहीं बोलते हैं। अंगूठे के पास जो बोन है उसे हम रेडियस बोन बोलते हैं। बात समझ में आई? अब हम इसको काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1 हमारी हो गई ह्यूमरस, 1 हो गई ह्यूमरस, है ना। 2 हो गई रेडियस एंड अल्ना, इन दोनों को मिला के 2 बोन्स ये हो गई। 5 बोन्स हमारी हो गई, कौन सी? 5 हो गई हमारी, सॉरी 5 नहीं 8 हो गई हमारी कार्पल। 8 बोन हो गई कार्पल। फिर 5 हो गई हमारी कौन सी? मेटा कार्पल, ये हो जाएगी मेटा कार्पल। और 14 हमारी हो जाएंगी क्या? फेलेंजेस। फेलेंजेस, ये 14 बोन हो गई फेलेंजेस। इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 30। इन सबको टोटल करने के पास हमारे पास कितनी बोन्स आ गई? 30। और हमने यहाँ बताया ही था कि अपर लिम्ब में कितनी बोन होती है? 30 बोन होती है। 2 हाथ होते हैं तो कितनी हो जाएंगी? 60, ठीक है ना। एक हाथ में 30, तो दोनों हाथों को मिला के कितनी बोन्स हो जाती है हमारे पास? 60 बोन। तो इस तरह से ये हमारा अपर लिम्ब का होता है, ठीक है। बात समझ में आई? सिंपल है। अच्छा, एक चीज हम और बता देते,
एक चीज और बताते थे, ये जो कार्पल बोन हमने देखी है जो कि 8 होती हैं, इन कार्पल बोन के भी नेम होते हैं। चाहो तो वो नेम भी आप लोग याद कर सकते हो कि कार्पल बोन के क्या क्या नेम है। देखिए ये जो कार्पल बोन देखते हैं ना, ये तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, एक रेडियस और एक अल्ना है। इसके नीचे 8 हमें छोटी छोटी सी कार्पल बोन दिख रही है। इन कार्पल बोन के भी नेम है, तो इन कार्पल बोन के नेम हम लिख देते हैं, तो आप लोग उसको भी याद कर लीजिएगा। कभी एग्जाम में अगर कार्पल बोन के नेम पूछ लिए जाए, है ना, तो ये 8 तो हमने देख ली कार्पल बोन है, तो कौन कौन से नेम है और नेम कहाँ से शुरू हुए। हम बात कर रहे हैं यहाँ से, है ना, मतलब अंगूठे से शुरू करेंगे, है ना। 4 हमारी कहाँ है, देखिए हम यहाँ पे बना देते, नीचे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ये मान लो हमारी रेडियस बोन आ रही है, ये हमारी रेडियस बोन है मान लो, है ना, और ये हमारी अल्ना बोन आ रही है। ठीक इस तरह से, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 बोन है कार्बन। ठीक है ना, इस तरह से मान लो यहाँ पर हमारा क्या है, थंब है। ये वाला रीजन थंब वाला है और ये वाला रीजन हमारा लिटिल फिंगर का है। इस साइड वाला रीजन लिटिल फिंगर का है। तो जो थंब के पास है, मतलब हम बात कर रहे हैं इस वाले बोन, इस यहाँ से शुरू करेंगे, ये 1 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक, 1 2 3 4, ये 5 ये 6 7 और 8, ये वाला रीजन थंब का है। समझ में आ रहा है। मान लो ये यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हम शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो नंबर 1 कौन सी बोन हो गई कार्बन, 1 नंबर मतलब थंब के पास, ये यहाँ पर 2 रो में हम बता रहे हैं, एक रो यहाँ है एक रो यहाँ पर है, तो 1 ये रहेगी, 2 इस साइड 3 इस साइड 4 लिटिल फिंगर के पास। फिर 5 पर आएंगे तो 1 के ही नीचे, है ना, 5 के बाद 1 के नीचे ये 6 7 8, इस तरह से हम करेंगे। तो 1 नंबर की कौन सी होती है, ट्रेपेजियम। पहली बोन जो है कार्पल बोन, उसका नाम है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन सी बोन होती है, ट्रेपेजियम ये वाली, ठीक है ना, ये वाली जो हमें दिख रही है थंब के नीचे, ट्रेपेजियम। सेकंड कार्पल बोन का नाम है ट्रेपेजोइड, सेकंड है ट्रेपेजोइड, ट्रेपेजोइड, सेकंड कार्पल बोन का नाम है ट्रेपेजोइड। थर्ड कार्पल बोन का नाम है केपीटेट, थर्ड का क्या नाम है, केपीटेट। ये तीसरी कार्पल बोन है जिसको हम केपीटेट बोलते हैं। फोर्थ कार्पल बोन है उसका नाम है हेमेट, फोर्थ हेमेट, HAMAT। तो ये कौन से रो में मिलेंगी हमें, ये मिलेंगी हमें प्रोक्सिमल रो में, ठीक है ना, प्रोक्सिमल रो। ये चारों हमें कौन सी रो में मिलती हैं, ऊपर अरे लास्ट वन बोली हेमेट, हेमेट बोली क्या सर, हेमेट, HAMAT, हेमेट। ये चारों हमें कहां पर मिलती है, प्रोक्सिमल रो में, ऊपर वाले रो में मिलेंगी। अब बात करते हैं हम नीचे वाली रो की। नीचे वाली रो भी हम यहीं से शुरू करेंगे, थंब से शुरू करेंगे। तो नंबर 5 पर है स्केफोइड, स्केफोइड, SCAPHOID, स्केफोइड नंबर 5 पर है स्केफोइड। नंबर 6 पर है ल्यूनेट, नंबर 6 है ल्यूनेट, नंबर 6 पर जो बोन है उसका नाम है ल्यूनेट, ठीक है ना, इसको हम मिटा देते हैं अब इस साइड का। नंबर 7 पर जो है ट्राइक्वाट्रल, ट्राइक्वाट्रल, नंबर 7 पर है ट्राई QUA क्वाट्रल, ट्राइक्वाट्रल, नंबर 7 है ट्राइक्वाट्रल। और लास्ट में आती है पिसीफॉर्म, पिसीफॉर्म, लास्ट में पिसीफॉर्म, मतलब पिसीफॉर्म कहाँ मिलेगी, ये वाली जो बोन है सबसे लास्ट में, यहाँ पर एक छोटी सी, देखिए फील भी होती है, पिसीफॉर्म बिल्कुल एक छोटी सी बोन होती है। ये जो हमें फील हो रही है ना, आप लोग अपने हाथ पर लिटिल फिंगर के पास यहाँ पर देखिए एक इस तरह से कोई नुकीली कोई शार्प सी चीज जो फील होती है, ये जो बोन होती है ये पिसीफॉर्म बोन होती है ना। तो ये लास्ट की बोन है पिसीफॉर्म बोन। और ये चारों, ये 5 से लेके 8 तक, ये कौन सी रो में हमें मिल रही है, डिस्टल रो में मिल रही है, डिस्टल रो, डिस्टल रो, ये वाली बोन हमें मिलेंगी डिस्टल रो में।
ठीक है ना। तो ये चार जो है ये प्रॉक्सिमल रो में देखने को मिलती हैं और ये नीचे वाली जो चार है 5th 6th 7th 8 नंबर की ये डिजिटल रो में देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमारी अपर लिम्ब की जो बोन्स हैं वो फर्स्ट वाली बताना। कौन सी? फर्स्ट वाली फर्स्ट वाली है ट्रेपेजियम। फर्स्ट वाली है ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM ट्रेपेजियम। सेकंड है ट्रेपेजॉइड, पहली है ट्रेपेजियम, दूसरी है ट्रेपेजॉइड, तीसरी है कैपिटेट, चौथी है हेमेट, 5th नंबर पे स्केफॉइड, 6th नंबर पे है ल्यूनेट, 7th नंबर पे है ट्राइक्वेट्रल, ट्राइकेट्रल और नंबर 8 पर है पिसीफॉर्म। तो इस तरह से ये हमारी कौन सी बोन के नेम हो गए? ये हमारे हो गए कार्पल बोन के नेम। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कार्पल बोन कौन कौन सी होती हैं। तो हर एक छोटी सी बोन से ये, लेकिन हर एक बोन का नाम होता है। ठीक है ना, बात समझ में आई? अच्छा, अब जैसे ये कार्पल बोन के नेम है, ऐसे ही मेटाकार्पल बोन के भी तो नेम होने चाहिए। अगर मान लो किसी की कोई मेटाकार्पल बोन फ्रैक्चर हो जाए तो कैसे बताएंगे कौन सी बोन फ्रैक्चर हुई? क्या लिखेंगे? ऐसा तो लिख नहीं सकते कि मेटाकार्पल बोन फ्रैक्चर हो गई है, कुछ तो नाम होगा ना कौन सी हुई। तो मेटाकार्पल को कैसे डिनोट किया जाता है? ये वाली जो है इसे हम फर्स्ट, जो हमारे थंब के पास है, जो थंब के पास जा रही है इसे फर्स्ट मेटाकार्पल बोलते हैं। जो इंडेक्स फिंगर के पास जा रही है उसे हम सेकंड मेटाकार्पल बोलते हैं। जो लिटिल फिंगर जो है, जो हमारी मिडिल फिंगर के पास जा रही है वो थर्ड मेटाकार्पल, जो रिंग फिंगर के पास जाती है उसे फोर्थ मेटाकार्पल और जो लिटिल फिंगर के पास जा रही है उसे फिफ्थ मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल को नंबर से बुलाया जाता है। फर्स्ट मेटाकार्पल, यदि मान लो कोई कहे फोर्थ मेटाकार्पल तो आप लोग समझ जाना फोर्थ मेटाकार्पल मतलब रिंग फिंगर वाली मेटाकार्पल की बात हो रही है ना। यदि हम बोल रहे हैं फर्स्ट मेटाकार्पल तो फर्स्ट मेटाकार्पल में समझ जाना चाहिए कि जो है थंब के पास जो जा रही है वो उस बोन की बात हो रही है। जैसे कहीं आप लोग लिखा देखे, मान लो किसी की मेटाकार्पल फ्रैक्चर हो गई है, किसी डॉक्टर ने लिखा कि जो है फोर्थ मेटाकार्पल फ्रैक्चर है, तो फोर्थ मेटाकार्पल फ्रैक्चर है तो मतलब कौन सी? इंडिया जो हमारी रिंग फिंगर है उसकी बात हो रही है, क्योंकि ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, फर्स्ट ये है। तो मेटाकार्पल को नंबर से बुलाया जाता है, इसे फर्स्ट नंबर दिया गया है, नंबर चेंज नहीं कर सकते है ना। फर्स्ट नंबर की यदि बात हो रही है इट मींस थंब के पास जो मेटाकार्पल जा रही है उसकी बात हो रही है। ठीक है ना। सेकंड नंबर मतलब जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वहां जो जा रही है उसी की बात हो रही है, नंबर चेंज नहीं हो सकते। तो मेटाकार्पल के भी नंबर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? देन अब बात करें फिर डिजिट वाली जो है फेलेंजिस है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? कभी सोचा है डिजिट वाली हम कैसे डिनोट करेंगे? मान लो हमारी डिजिट कोई जो है फ्रैक्चर हो जाए तो उसको भी तो जो है डिनोट करना ना चाहिए। अब डिजिट की तो 14 बोन है, 14 बोन में से कौन सी बोन की बात हो रही है ना। मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? जो हमारी फेलेंजिस है, तो फेलेंजिस हमारी 14 है, तो 14 फेलेंजिस में से हम कैसे जो है डिनोट करें किस फेलेंजिस की बात हो रही है ना। तो देखिए इसको भी जो है एक तरीका होता है, इसको भी हम कैसे डिनोट करते हैं वो भी थोड़ा सा देख लीजिए कि उनको हम कैसे बुलाएंगे, मतलब किस फेलेंजिस की बात हो रही है उसको हम कैसे। बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर है हमारी दो फेलेंजिस, ठीक है ना, अंगूठे के पास दो फेलेंजिस। ठीक, अब ये हमारा कौन सा साइड है? यदि हम देखें अंगूठा हमारा कौन सा साइड होता है? मीडियल साइड होता है। ये हमारा लेटरल साइड होता है, अंगूठा हमारा मीडियल साइड होता है। तो ये कौन सी हो जाएगी? ठीक है ना, ये हमारी हो जाएगी अपर। ठीक है ना, अब पॉलिसिस है या हम लुम्ब्राइकल भी बोलते हैं। हमने याद करिए, हमने बताया था डिजिट के पास जो आर्टरी जाती है लुम्ब्राइकल आर्टरी जाती है ना। जैसे हम लुम्ब्राइकल भी बोल सकते हैं, फेलेंजिस को लुम्ब्राइकल भी बोल सकते हैं और हमको हम बोलते हैं अंगूठा। अंगूठे के पास जा रही है तो कौन सी बोन हो जाएगी? मान लो ऊपर वाली बात हो रही है या नीचे वाली? यहाँ पर सिर्फ दो ही है, एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी? अपर लुम्ब्राइकल, अपर लुम्ब्राइकल, लोअर लुम्ब्राइकल। ठीक है ना, फेलेंजिस में ये कौन सी हो गई? अपर लुम्ब्राइकल, ये लोअर लुम्ब्राइकल। ठीक है ना। अब बात करें इसकी तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पर जाता है, या मीडियल भी हम इसको बोल सकते हैं, है ना। तो ये मीडियल से याद नहीं हो रहा है तो आप तो ऐसे याद रख सकते हैं, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है ना, फर्स्ट अपर, ठीक है ना, याद रखना फर्स्ट अपर लुम्ब्राइकल, मिडिल लोअर लुम्ब्राइकल,
लोअर लुम्ब्राइकल, फर्स्ट लोअर लुम्ब्राइकल, ठीक है ना, मतलब हम इंडेक्स फिंगर की बात कर रहे हैं। अब बात करें इसकी, तो ये हमारा सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड अपर लुम्ब्राइकल, सेकंड मिडिल लुम्ब्राइकल, सेकंड लोअर लुम्ब्राइकल। ऐसे ही यहाँ पर ये फोर्थ नंबर पर आता है, फोर्थ अपर लुम्ब्राइकल, ठीक है ना, मतलब लुम्ब्राइकल आप याद रखना, लुम्ब्राइकल आर्टरी हमने पढ़ाया था, तो डिजिट को लुम्ब्राइकल भी कहा जाता है ना, डिजिट मतलब लुम्ब्राइकल। तो फर्स्ट अपर लुम्ब्राइकल, लोअर मिडिल लुम्ब्राइकल और लोअर लुम्ब्राइकल, अपर लुम्ब्राइकल, मिडिल लुम्ब्राइकल, लोअर लुम्ब्राइकल, अपर लुम्ब्राइकल, मिडिल लुम्ब्राइकल, लोअर लुम्ब्राइकल, अपर लुम्ब्राइकल, मिडिल लुम्ब्राइकल, लोअर लुम्ब्राइकल। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नंबर दे देंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। और इसके लिए हम क्या बोलेंगे, पॉलिसिस, है ना। यहाँ पर हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हमने दे दिया पॉलिसिस लुम्ब्राइकल में। तो इस तरह से मान लो कोई आपसे कहे, या कोई सर्जन, कोई जो है आर्थो वाला कहे कि थर्ड जो है, थर्ड मिडिल लुम्ब्राइकल फ्रैक्चर हुई है, थर्ड मिडिल लुम्ब्राइकल, तो मतलब किसकी बात हो रही है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड मतलब ये वाली बोन जो है ना, हमारी रिंग फिंगर की जो बीच की जो बोन है, वो फेलेंजिस क्या हुई है, फ्रैक्चर हुई है, थर्ड, यदि मिडिल लुम्ब्राइकल की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, अंगूठे का नाम क्या होता है आपने? इस तरह से हम फेलेंजिस को डिनोट करते हैं, ठीक है। सर थंब का क्या नाम बताया? एक बार थंब का बता दीजिए सर, थंब का सर एक बार। थंब का नाम बता दीजिए। पॉलिसिस, थंब को जो है पॉलिसिस कहा जाता है, थंब को पॉलिसिस, पॉलिसिस का मतलब होता है थंब, एनाटॉमी में थंब को पॉलिसिस कहा जाता है, पॉलिसिस। तो साथ में ये बोल रहे हैं अपर लुम्बाइकल, पॉलिसिस अपर लुम्बाइकल बोल रहा है उसको, किसे? थंब वाले कोई बोल रहा है पॉलिसिस अपर बोल रहा है, अपर पॉलिसिस, लोअर पॉलिसिस, अपर पॉलिसिस, लोअर पॉलिसिस, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? जी सर। फिंगर का नाम दीजिए। अपर पॉलिसिस बोल सकते हैं, थंब का यदि ऊपर वाली बोन है तो अपर पॉलिसिस बोल सकते हैं, और नीचे है तो लोअर पॉलिसिस बोल सकते हैं, लोअर पॉलिसिस। अपर पॉलिसिस और लोअर पॉलिसिस, ये अपर पॉलिसिस है, ये लोअर पॉलिसिस, और ये मीडियल साइड होता है। अगर यदि मान लो हमें लुम्ब्राइकल वर्ड लगाना है, यहाँ पर हम लुम्ब्राइकल वर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन काउंटिंग अब इसको 1 नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको हम पॉलिसिस वर्ड भी लगा सकते हैं, लुम्ब्राइकल भी लगा सकते हैं। देखिए किसी जगह आपको लुम्ब्राइकल मिल जाएगा, कहीं कहीं पॉलिसिस मिल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन अब इसको आप फर्स्ट नंबर नहीं दे सकते फेलेंजिस के केस में। फेलेंजिस के केस में हम इसे फर्स्ट नंबर नहीं देंगे। मेटाकार्पल में हमने दे दिया था फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, यहाँ पे हमने मेटाकार्पल में हमको क्या दिया था, फर्स्ट नंबर दिया था ना। लेकिन फेलेंजिस के केस में हमने इसको अलग ही पॉलिसिस कहा है, और फर्स्ट नंबर हमने किसको दिया है, फर्स्ट नंबर हमने दिया है इंडेक्स फिंगर को, ठीक है ना। लेकिन मान लो अगर हमें थंब में लुम्ब्राइकल लगाना है, तो ये भी लुम्ब्राइकल बोन है, ये भी लुम्ब्राइकल बोन है। हम इसको पॉलिसिस जरूर बोल रहे हैं, लेकिन ये तो लुम्ब्राइकल बोन। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना, अपर मीडियल, अपर, मान लो पॉलिसिस नहीं बोलना है तो हम क्या बोल सकते हैं, अपर मीडियल लुम्ब्राइकल, अपर मीडियल लुम्ब्राइकल, अपर मीडियल लुम्ब्राइकल, मतलब अपर मीडियल लुम्ब्राइकल यदि बात कर रहे हैं तो मतलब हम अंगूठे की ऊपर वाली बोन की बात कर रहे हैं। लोअर मीडियल लुम्ब्राइकल, लोअर मीडियल लुम्ब्राइकल की बात कर रहे हैं तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, अंगूठे के नीचे वाले बोन की बात कर रहे हैं। अपर मीडियल लुम्ब्राइकल, लोअर मीडियल लुम्ब्राइकल, क्योंकि ये वाला साइड मीडियल होता है, वो लेटरल होता है, ठीक है ना। देन बात समझ में आ रही? ऐसे ही ये जो लिटिल फिंगर है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, जैसे यदि हम इसको अपर मीडियल लुम्ब्राइकल बोल रहे हैं, इसे लोअर मीडियल लुम्ब्राइकल बोल रहे हैं, तो ये हमारा लेटरल साइड है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, अपर लेटरल लुम्ब्राइकल, मिडिल लेटरल लुम्ब्राइकल, लोअर लेटरल लुम्ब्राइकल। या तो हम इसको फोर्थ नंबर भी दे सकते हैं, या फिर लेटरली भी हम इसको बुला सकते हैं, अपर लेटरल लुम्ब्राइकल, अपर मीडियल लुम्ब्राइकल,
ठीक है ना, और अपर सॉरी मीडियल नहीं लेटरल, ये लेटरल है ना, तो लेटरल और ये मीडियल। बात समझ में आ रही? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? वो कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा? आगे बढ़े? चलिए, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई हमारी अपर लिम्ब की बात। तो हमने स्पेसिफाई सब जितनी भी बोन्स हैं सबके हमने नाम भी बता दिए, है ना, कि कार्पल बोन को क्या कहेंगे, मेटा कार्पल को क्या कहेंगे और फेलेंजिस को क्या बोले। चलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना है सर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा नीचे कीजिए सर, जरा नीचे का ये नहीं ध्यान। ले लीजिए जल्दी। चलिए ले लिया। यस सर। अब बात करें लोअर लिम्ब की। तो जैसे हमने अपर लिम्ब में 30 बोन देखी है, दोनों हाथों में हमने 60 बोन देखी, 30 एक हाथ में होती है और दोनों हाथों को मिला के 60 बोन हुई। सेम ऐसा ही जैसा अपर लिम्ब है ना, ऐसा ही लोअर लिम्ब है। लोअर लिम्ब को जब हम देखते हैं तो लोअर लिम्ब भी सेम ऐसा ही दिखता है। यहाँ भी हमें 30 × 2 बराबर 60 बोन दिखाई देंगी। तो कैसी? सबसे पहले तो हमारी फीमर बोन हो जाएगी, ठीक है ना। आप जानते हैं जैसे यहाँ पे ह्यूमरस थी, पैर में हमारी कौन सी हो जाती है? फीमर बोन, सबसे बड़ी बोन, सबसे लॉन्गेस्ट बोन। मान लो ये हमारी फीमर बोन है, ठीक है ना। तो फीमर बोन को जब हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से ये हमारी फीमर बोन है, ठीक। तो पहली हो गई हमारी फीमर बोन। देन दूसरी बोन्स की यदि हम बात करें, जब हम दूसरी बोन्स को देखेंगे तो दो बोन्स पे हमें नीचे दिखेंगी। एक तो होती है हमारी टीबिया और दूसरी होती है अल्ना। टीबिया और अल्ना, एक हो गई हमारी सर फिबुला, फिबुला सर, फिबुला। सॉरी वेरी गुड, सॉरी टीबिया और फिबुला, क्या अल्ना बोल रहे हैं हमने, फीमर हो गई, है ना, गलती से निकल गया, सॉरी। टीबिया एंड फिबुला, टीबिया एंड फिबुला, तो दो बोन्स हमारी ये हो गई। अब देखिए सेम वैसे ही चल रहा है। यहाँ पे हमने देखा एक ह्यूमरस थी, नीचे एक हमें क्या मिल गई? फीमर मिल गई। यहाँ पर रेडियस अल्ना मिल रही थी, वहां पे टीबिया एंड फिबुला मिल गई। अब क्या होगा? अब इसके बाद यहाँ पर कौन सी बोन थी? यहाँ पर हमारी कार्पल बोन थी, तो वहां पर होती है टार्सल बोन। तो यहाँ पर हमें टार्सल बोन दिखाई देती है जो कि 7 होती है, ठीक है ना। 7 कैसी रहती है? ऊपर वाली रो में हमें 4 दिखती है और नीचे वाली रो में इस तरह से हमें 3 दिखती है, ठीक है ना। ऊपर जैसे 1 2 3 4, ऊपर वाली रो में हमें कितनी दिख रही है? 4 दिख रही है और नीचे वाली रो में हमें कितनी दिखती है? 3, 1 2 3। तो ये टोटल होती है 7। वहां पर 8 थी, ठीक ना। यहाँ पर हमें जो है कार्पल 8 दिख रही थी, लेकिन 7 जो हमारी टार्सल बोन होती है वो कितनी होती है? वो आप याद रखना, वो होती है 7। जैसे हमने वहां देखा था ऊपर वाली रो को हम क्या बोल रहे थे? ऊपर वाली रो को हम बोल रहे थे प्रॉक्सिमल रो। तो यहाँ भी हम इसे क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल रो बोलेंगे। और जो नीचे वाली रो दिख रही है इसे हम क्या बोलेंगे? डिस्टल रो। सेम वैसा ही है, एक प्रॉक्सिमल रो है और एक डिस्टल रो है, ठीक है ना। पैर में भी यदि हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे प्रॉक्सिमल और डिस्टल थी ना, पैर में भी ऐसे ही रहेगी। डिस्टल रो जो होती है वो एडी के साइड रहेगी, है ना। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर हमें क्या दिख रही थी? मेटा कार्पल दिख रही थी ना, तो ऐसे यहाँ पर 5 बोन्स हमें दिखाई देंगी, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटा टार्सल, मेटा टार्सल, ठीक है ना। वह ऐसे पैरों में भी हमें कितनी 5 मेटाटार्सल दिख जाएंगी, ठीक है ना। अब क्या होगा? जैसे हमें फिंगर्स में कितनी दिख रही थी? 14। ऐसे ही पैरों की जो फिंगर्स होती हैं वहां भी सेम 14 दिखेंगी हम। अंगूठे के पास जो रहेंगी 2 रहेंगी, बाकी कितनी रहती? इस तरह से 3 रहेंगी। बाकी इस तरह से कितनी बोन्स आएंगी? 3। तो 14 बोन्स हमारी कौन सी हो गई? 14 बोन हो गई हमारी फेलेंजेस, है ना। जैसे हमारे यहाँ फेलेंजेस दिख रही थी, ऐसे फुट में भी फेलेंजेस होती हैं जो कि 14 रहेंगी। तो अब हम जब काउंटिंग करेंगे तो एक तो हो गई हमारी फीमर, पहली हो गई हमारी, एक हो गई फीमर, ठीक है ना। टीबिया एंड फिबुला मिला के कितनी हो गई? 2। टीबिया एंड फिबुला ये हो गई 2। टार्सल बोन कितनी हो गई हमारी? 7 हो गई हमारी टार्सल बोन। मेटाटार्सल कितनी हो गई? 5। जैसे वहां पर 5 थी, यहाँ पर 5 क्या होगी? मेटाटार्सल, ठीक है
है ना। देन फेलेंजेस कितनी हो गई 14, जैसे वहां पर हमने देखी थी, जैसे यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे 14 फेलेंजेस देखेंगे, सेम वैसे ही टोटल हो रही है 29। यदि हम इसको टोटल करते हैं तो टोटल आ रही है 29। एक बोन की अभी कमी आ रही है, वो समझ में आ रही होगी कि वहां पर हमने 8 बोन देखी थी, यहाँ पर 7 है। बाकी तो सब सेम चल रहा है, जैसा हमने वहां देखा था सेम वैसा ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पटेला नहीं है तो एक बोन की कमी जो आ रही है वो होती है पटेला, है ना। पटेला, वेरी गुड। पटेला कहाँ देखने को मिलती है, जो नी केप होता है, ये हमारा नी केप है, तो नी केप पर इस तरह से एक और बोन्स होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं पटेला। तो ये पटेला नी जॉइंट्स जो होता है, आपने गोल गोल सी एक बोन देखी होगी, फील करेंगे नी पर, तो एक नी केप भी इसको बोलते हैं, नी का केप होता है, इसको पटेला कहा जाता है। एक्चुअली ये पटेला इसलिए होता है ताकि हम चल पाए, यदि पटेला नहीं होता ना तो आप सोच सकते हो हमारा पैर आगे की ओर इस तरह से उठ जाता है ना, हम चल ही नहीं पाते। पटेला क्या करता है, उसको आगे फ्लेक्शन होने से रोकता है ना, ताकि यदि हम दौड़ ही नहीं पाते, यदि पटेला नहीं होता तो हम दौड़ भी नहीं पाते। पटेला बोन सबसे छोटी बोन होती है ना? नहीं, पटेला बोन सबसे छोटी तो होती है, ये कान वाली होती है। सबसे छोटी जो है स्टेपीस होती है, जो कान में मिलती है। स्टेपीस तो होती है, बट है पैर का बोल रही हूँ मैं। पैर में नहीं, पटेला अब नहीं, अगर हम पैर में देखेंगे तो पटेला से छोटी तो ये दिख रही है हमें, कौन सी, टार्सल बोन दिख रही है, फेलेंजेस भी हमें छोटी छोटी सी बोन दिख रही है। पटेला छोटी बोन में नहीं आता है, मीडियम बोन में, ऐसा नहीं है कि जो है उसमें आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब जैसे हमने वहां पर कार्पल बोन के नेम पढ़े थे कि स्पेशल जो है कार्पल बोन के अलग अलग नेम होते हैं, ऐसे ही टार्सल बोन के भी अलग अलग नेम है। तो टार्सल बोन के भी नेम आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। इसको भी हम कैसे शुरू करेंगे, इसको भी हम सेम वैसे ही शुरू करेंगे, है ना। नंबर 1 टार्सल बोन, तो यहाँ पे हम जो है 7 टार्सल बोन के नेम लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमारी जो है टार्सल बोन रहेंगी। नंबर 1 कैलकेनियस, पहली बोन का नाम है कैलकेनियस। पहली बोन क्या है, टार्सल बोन का नाम है कैलकेनियस। कहाँ मिलेगी, ये वाली जो बोन, ये है हमारी कैलकेनियस, है ना, प्रोक्सिमल रो में मिलेगी, ये देखना कैलकेनियस। सेकंड है टेलस, TALUS, टेलस। सेकंड बोन का नाम क्या है, टेलस। थर्ड नंबर की जो बोन है उसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड, थर्ड नंबर की है क्यूबॉइड, थर्ड नंबर की बोन का नाम है क्यूबॉइड। फोर्थ नंबर की बोन का नाम है नेविक्यूलर, ये 4 बोन हमें ऊपर की साइड देखने को मिलती है, जिसे हम प्रोक्सिमल रो में देख सकते हैं। ये हमें कौन से रो में दिखाई देगी, प्रोक्सिमल रो में। पहली है कैलकेनियस, दूसरी टेलस, तीसरी क्यूबॉइड और चौथी है नेविक्यूलर। मतलब यहाँ से शुरू करिए, ठीक है ना। ये हो गई हमारी कौन सी, पहली कैलकेनियस, दूसरी आ जाएगी टेलस, तीसरी आ जाएगी हमारी क्यूबॉइड और फोर्थ नंबर की आ जाएगी हमारी कौन सी, फोर्थ नंबर की आती है नेविक्यूलर। ठीक है ना, ये नंबरिंग गलत कर दी यहाँ से, 1 2 3 4। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम किसकी, नीचे वाली बोन की। नीचे हमें 3 बोन दिखती हैं, ठीक है ना, 3 बोन हमें दिख रही हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी हो जाएगी, पहली हो जाएगी, मतलब 5th नंबर पे हमारी हो जाएगी मीडियल क्यूनिफॉर्म, मीडियल क्यूनिफॉर्म। इसके बाद कौन सी हो जाएगी, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। ये बीच वाली जो है, इस वाली को क्या बोलेंगे, बीच में है तो इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, ये हो गई हमारी बीच वाली। और ये कौन सी हो जाएगी, ये मीडियल थी, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, लेटरल क्यूनिफॉर्म। तो ये जो प्रोक्सिमल रो, जो हमारी डिस्टल रो है, इसे याद करना तो बहुत सिंपल है। क्यूनिफॉर्म वर्ड याद रखें, क्यूनिफॉर्म याद रखें। और 3 बोन है, तो मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और लेटरल क्यूनिफॉर्म। बीच वाली इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, इस साइड वाला मीडियल साइड है, तो मीडियल क्यूनिफॉर्म, और ये लेटरल साइड है तो लेटरल क्यूनिफॉर्म। तो इस तरह से हमारी 7 बोन ये हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, टार्सल बोन। और ये जो प्रोक्सिमल रो में हमें 4 दिखी थी,
और डिस्टल रो में हमें 3 दिखेंगी। डिस्टल रो में हमें 3 दिखेंगी। ठीक, अब बात करें मेटाटार्सल की। अब मेटाटार्सल भी सेम ऐसा ही है जैसा मेटाकार्पल पढ़ा था ना। तो फर्स्ट मेटाटार्सल मतलब जो थंब के पास जो जाएगी, है ना, हमारे पैर में थंब के पास जो जाती है, तो फर्स्ट मेटाटार्सल, सेकंड मेटाटार्सल, थर्ड मेटाटार्सल, फोर्थ मेटाटार्सल, एंड जो लिटिल फिंगर के पास जाती है उसे हम बोलते हैं फिफ्थ मेटाटार्सल। ठीक है ना। देन अब बात करें हम किसकी, हमारा जो है नीचे का जो है फेलेंजिस। तो फेलेंजिस को वही लुम्ब्राइकली बोलेंगे। सेम हाथ जैसा है, बस यहाँ पर फुट वर्ड जुड़ जाएगा। ये हमारा हाथ का है। यदि मान लो फुट में कोई सी जो है हमारी फेलेंजिस यदि होती है, फ्रैक्चर होती है या उसमें कोई डिफॉर्मिटी होती है, तो वहां पर फुट लिख दिया जाता है कि ये फुट की बात हो रही है। लेकिन सेम जैसा हाथ में है वैसे ही पैर में है ना फेलेंजिस। बस यहाँ पर क्या है, हमें फेलेंजिस तो सेम वैसा ही मिलेगा, सिर्फ फुट वर्ड लिख दिया जाएगा। और लेकिन यहाँ पर क्या है, मेटाटार्सल हो गया है। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम वैसे ही है, मेटाटार्सल हो गया है। और इस तरह से ये हमारी पूरी बोन लोअर लिम्ब की हो जाती है। जब हम इसको काउंट करेंगे तो एक हमने पटेला भी जोड़ ली। जब पटेला हम जोड़ लेंगे तो हमारी 30 हो जाएंगी। तो 30 × 2